नमस्कार, मैं अमृता और महाराष्ट्र टीवी 24 की धार्मिक स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। जी हाँ, पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गए और 2 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। पितृपक्ष में परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। आमतौर पर घर का बड़ा बेटा ही पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान करता है। लेकिन रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब श्री राम के साथ वनवास गई मां सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तो आज के धार्मिक स्पेशल में जानते हैं कुछ खास बातें। दरअसल वनवास पर गए प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण को जब पिता के देहांत का पता चला तो वे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गयाजी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां शुरू की। तभी पंडित जी ने कुछ सामग्री बताई जिसे लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण चले गए। उन्हें आने में देर हो गई और इसी बीच श्राद्ध का समय निकलता जा रहा था। श्राद्ध समय से हो सके इसलिए माता सीता ने ऐसे में फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। बहू सीता द्वारा किए गए पिंडदान से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार महिलाएं भी पिंडदान श्राद्ध कर सकती है। इस कथा के पीछे निरंतर भिन्न कहानियां भी शास्त्रों में प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष में कैसे पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अनुष्ठान करने चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध वैसे तो बड़े या छोटे पुत्र को ही करना चाहिए, लेकिन वे उपलब्ध ना हो तो कुछ परिस्थितियों में महिला या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती है। तो दर्शकों, ये मास पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ये तर्पण समर्पण हुए भावनाओं का महीना है जहाँ पितृ 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पितरों की संतुष्टि के लिए उद्देश्य से श्राद्ध पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। तो आज के धार्मिक स्पेशल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। मोठी संसाराची तू अन्नपूर्णेची सावली, संस्कारात तूच खरी, तूच माय माऊली, तूच माय माऊली। राज्यातील भगिनींच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।